तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक धांसू मूवी को जिसका नाम है बैटलशिप। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नासा के वैज्ञानिकों को किसी और ग्रह के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि उस ग्रह पर पानी और ऊर्जा, सामान्य भाषा में बताऊं तो उस ग्रह पर जीवन जिया जा सकता था, क्योंकि वो बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही था। वैज्ञानिकों ने ऐसी सैटेलाइट बनाई थी जिसे उस ग्रह पर नजर रखी जा सकती थी। दूसरी ओर हम देखते हैं उस देश के जंगी जहाजों को जिसके जितना दूसरों के लिए इम्पॉसिबल था। दूसरी ओर हम देखते हैं कुछ फालतू बातों को, लेकिन हटाओ यार, हम सीधा मुद्दे की बातों पर आते हैं क्योंकि फालतू बातें करना हमें पसंद नहीं। आगे हम देखते हैं कि 5 अजीबोगरीब चीज सीधे पृथ्वी की तरफ आ रही थी। सभी लोग हैरान थे कि ये क्या है, क्योंकि उन सभी को भी कुछ नहीं पता था कि ये चीज क्या है और क्यों इतनी तेजी से पृथ्वी की ओर आ रही है। वैज्ञानिकों को लग रहा था कि ये उल्कापिंड है और इससे बचने के लिए सभी देशों ने अपनी एयरफोर्स और तैयार कर ली थी जिसे उन उल्कापिंडों को हवा में ही डिस्ट्रॉय किया जा सके। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हांगकांग में उल्कापिंडों की एंट्री हो जाती है और आप देखिए ये मोमेंट। कुछ वैज्ञानिकों को लग रहा था कि जो सिग्नल उसने सामने वाले ग्रह पर भेजा था उस ग्रह के एलियंस ने इस तरीके का जवाब दिया। कुछ वक्त बाद पता चलता है कि नीचे गिरा वो उल्कापिंड नहीं बल्कि किसी और तरीके का मैग्नीशियम था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा पदार्थ है और किसने भेजा है। दूसरी साइड जहाजों को कोई अजीब सी चीज समुद्र में दिखी और किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम पास जाके उस चीज का मुआयना करेंगे। कुछ ही देर में उस बड़े पुर्जे में से भयानक एनर्जी निकलती है और सीधे आसमान की तरफ जाती है। पृथ्वी के उस इलाके में एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है जिसे देखकर सारे सैनिक खौफ खा चुके थे। लेयर दोस्तों इतनी ताकतवर थी कि नहीं कोई उसके अंदर जा सकता था, और जो लेयर के राउंड के बीच फंस चुके थे वो उस लेयर से बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि लेयर को कोई छूता तो वो वही के वही डिस्ट्रॉय हो जाता। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर से वापस कुछ स्पेसशिप जैसी चीज निकलकर सबके सामने आ जाती है। और ऐसी एक स्पेसशिप नहीं बल्कि तीन चीजें थी जो समुद्र के अंदर से निकली थी। उन चीजों के अंदर से मिसाइल निकलती हैं और पृथ्वी के जहाजों को तबाह करने लगती हैं। आगे हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर 3 गोले निकलते हैं और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को चकनाचूर करने लगते हैं। एक गोला बाजू के शहर में घुस चुका था और वहां पे सारी चीजों को नाबूद करने में लग चुका था। नेवी के एक सिपाहियों को एक एलियन की डेड बॉडी मिलती है जिसे वो अपने जहाज के अंदर लेकर आता है। कुछ ही देर में उस एलियन का साथी आता है अपने साथी को बचाने के लिए और जहाज के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर देता है। नेवी के सिपाहियों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि ऐसी ताकतों का सामना कर पाए। एक एलियन वहां तक पहुंच चुका था जहां से तरंगे भेजी जा रही थी दूसरे ग्रह पर, मतलब कि धरती पर, और समुद्र में एलियंस ने एंट्री कर ली थी और सब कुछ तबाह करने पर उतारू हो गए थे। नेवी के एक ताकतवर जहाज जिस पर सवार सिपाही ठान लेते हैं कि हम समुद्र में मौजूद एलियन की मैन स्पेसशिप को तबाह करके रहेंगे। जहाज उस स्पेसशिप से आने वाली मिसाइल का डटकर मुकाबला कर रहा था और अपने रेडार के जरिए आने वाली मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दे रहा था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में 2 गोले स्पेसशिप से निकलते हैं और सीधे जहाज के अंदर घुस जाते हैं। देखते ही देखते वो 2 छोटे से गोले जहाज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके पानी में ही जहाज की समाधि बना देते हैं। अमेरिका देश का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी जहाज निकल चुका था एलियन स्पेसशिप का मुकाबला करने के लिए। इस साइड कुछ एलियन डिवाइस को सेट कर रहे थे जहां से तरंगे दूसरे ग्रह पर भेजी जा रही थी। इस साइड जहाज एलियन स्पेसशिप का डटकर मुकाबला कर रहा था और दूसरी ओर एलियंस ने तरंगे बढ़ा दी थी जो दूसरे ग्रह पर जा रही थी, क्योंकि क्या पता वो तरंगे भेजकर अपने साथियों को बुलाना चाहते हो। लेकिन कुछ ही देर में 3 गोले वापस एलियन स्पेसशिप से निकलते हैं और तरंगे भेजने की जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस साइड दोस्तों चमत्कार होता है और जहाज सिक्योरिटी वॉल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से फाइटर प्लेन भी अंदर घुस जाते हैं और जहाज के साथ मिलकर एलियन स्पेसशिप को तबाह कर देते हैं। इन सब में सारे एलियन मारे जाते हैं और दोस्तों सभी सिपाही एक एक पैक लगाकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है।